तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो पुराना लेक्चर जहाँ से स्टॉप हुआ था उसके आगे का आज हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और देन 4th जनरेशन लैंग्वेज और उसके बाद है 5th जनरेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो आज हम देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज की फर्स्ट टाइप क्या थी? मशीन लेवल लैंग्वेज। तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या है, बेसिकली कंप्यूटर है क्या चीज़। तो मान लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे CPU है एंड CPU के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, और यहाँ पे माउस और कीबोर्ड जो भी आप समझ लेना, ठीक है। तो है तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है? या तो करंट जाएगा या तो करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सर्किट हैं, मान के लेते हैं होते हैं कंप्यूटर के अंदर सर्किट। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्किट होंगे, बहुत ज़्यादा, 1-2 नहीं, मिलियन इवन बिलियंस ऑफ सर्किट होते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर में आप पढ़ोगे ये सारी चीज़ें। अभी तो मैं बेसिकली सी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्यों पढ़ाऊँगा वो। तो अगर इस सर्किट में करंट जा रहा है, ठीक है, और इस सर्किट में करंट नहीं जा रहा है, इस सर्किट में करंट जा रहा है, तो जिस भी सर्किट में या करंट जाएगा उसे हम बोलते हैं 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जिस सर्किट में करंट नहीं जाएगा उसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें जा रहा है सर्किट में करंट ना, तो 1। तो 0 और 1 क्या होगा? अगर 0 मतलब करंट नहीं जा रहा है और 1 मतलब करंट जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने समझ लिया कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें क्या होगा, या तो करंट जाएगा या नहीं जाएगा। मतलब या तो 0 होगा, करंट जाना को हमने अभी क्या बोला है 1, और करंट की सप्लाई नहीं है तो करंट नहीं जा रहा है, तो मतलब 0, ठीक है। तो 0 और 1 केवल इसी 2 चीज़ों से डील करता है। या तो करंट से डील करेगा ना, तो करंट जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब 0 होगा या 1 होगा, बस, ठीक है। तो देखते हैं अपनी जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें क्या हमने पढ़ा है अभी। तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। 0 का मतलब करंट नहीं, और 1 का मतलब करंट जा रहा है सर्किट में, ठीक है। बिकॉज इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यही हमने अभी समझ लिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सो दैट इट ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, ओके। इट इज एल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज एल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। तो ऐसा क्यों है? तो देख लेते हैं। केवल हम बाइनरी मतलब क्या? 2, और 0 एंड 1 ये कितने हैं? 2। तो 2 को हम क्या बोल देते हैं? बाइनरी भी। इनको मिलाकर के पूरी हमने क्या बना दी है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर पूरा का पूरा लैंग्वेज बना दिया है। कंप्यूटर के साथ केवल 0 और 1 के साथ ही डील कर रहे हैं। कंप्यूटर के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है हमारा, और 0 और 1 से ही डील हो पा रहा है। तो इस बाइनरी को हम फिर क्या बोल देते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, ओके। तो डिसएडवांटेज और मशीन लर्निंग, तो इसका क्या डिसएडवांटेज हुआ होगा? जैसे कि आप आज देख पा रहे हो ना कि हमने क्या किया है, हमारे पास C है, C++ है, जावा है, बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं जिसके साथ हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो आज से कुछ टाइम पहले 30 या 40 साल पहले, 50 साल पहले मान लेते हैं, ये तो नहीं थी जावा और जो भी C वगैरह है। C तो 1972 में आई है। उससे पहले क्या रहा होगा? उससे पहले भी तो लैंग्वेज रही होगी ना। तो फर्स्ट 1 लैंग्वेज कैसे रही होगी? बाइनरी लेवल लैंग्वेज, मतलब बाइनरी में हम डील कर रहे थे। 0 और 1 दे रहे थे इनपुट में, आउटपुट में 0 और 1 मिल रहा था। इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर को 0 और 1 के फॉर्म में कुछ बोल रहे थे, और हाँ, जो बोल रहे थे उतना काम करके हमें 0 और 1 के फॉर्म में आउटपुट
देता था। तो डिसएडवांटेज मतलब ये है कि हमें ऐसा क्या हो गया कि हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़ यहीं पे देख लो आप, कोई भी चीज़ 0 1 0 1 0 1 1 0 2 सॉरी 2 कहाँ से आ गया यार, 0, फिर यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 ऐसे करके लिखा हुआ होगा कोई कोड, ठीक है। ऐसे ही तो लिखते हो ना आप सी में, कुछ सी में कैसे लिखते हो आप, सी में आप लिखते हो यहाँ पे प्रिंट करो, यहाँ पे क्या लिखोगे ऐड करो, यहाँ पे क्या लिखोगे फिर से प्रिंट करो। ऐसे इसमें भी होगा कुछ 0 1 के फॉर्म में, यहाँ पे प्रिंट करो, यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे प्रिंट करो, और यहाँ पे बीच में भी कुछ रहा होगा। तो यहीं पे देख लो 0 1 में लिखा हुआ है, तो क्या समझ में आ रहा है क्या है ना। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। अगर यही चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती प्रिंट है ना, ऐड, तो कितना आसान हो गया होता। पर ये 0 1 0 1 लिखा हुआ है, तो इसमें से हमें समझने में, पहली बात तो लर्न करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। अगर लर्न कर लिया और कोड लिख भी दिया, ठीक है, तो कहीं भी अगर एरर आ रहा है, एरर मतलब जिस हिसाब से हमने जिस लिए कोड बनाया था वो काम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बीच में एरर आ रहा है, तो उसे ढूंढने में कि एरर कहाँ पे आ रहा है, वो चीज़ पता करने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। अगर आ भी गया, मिल भी गया, तो उसे डीबग करने में, मतलब एरर को फिर से हटाने में, फिर से पूरा कोड एनालाइज करोगे, देखोगे ना कहाँ से क्या हुआ था, कहाँ से क्या नहीं हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप फिर से कोड लिखोगे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती थी। तो बेसिकली यही था कि हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, सो दैट हमने इसे बाईपास कर दिया, मतलब नहीं यूज करते थे। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड टेस्ट एंड डीबग। तो ये तो मैंने अभी अभी आपको बता दिया ना, वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड टेस्ट एंड डीबग, ठीक है। और टेस्टिंग क्या होती है कि मान लेते हमने कोई कोड लिख दिया, उसमें से एरर आ रहा है, तो वही चीज़ एरर को फाइंडिंग करना या एरर फाइंड करना कहाँ पे एरर आ रहा है, उसे बोलेंगे टेस्टिंग। और डीबगिंग क्या होती है, डीबगिंग अगर हमने टेस्ट कर लिया, हमने देख लिया एरर यहाँ पे आ रहा है, ये चीज़ें एरर है, ठीक है, उसे हटाना, उसे रिमूव करना हम क्या बोलेंगे, डीबगिंग। ओके, तो मशीन डिपेंडेंट, एक ये भी इसकी प्रॉब्लम थी, मशीन डिपेंडेंट। अब मशीन डिपेंडेंट क्या होती है, यहीं पे देख लो, मान लेते हैं हमारा एक ये कंप्यूटर है, ठीक है, एक सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, एक ये दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है। तो हमने इसके लिए एक ऐड करने का प्रोग्राम लिखा, ऐड करने का क्या बनाया, प्रोग्राम बनाया। और प्रोग्राम कैसे भी रहेगा देख लेते हैं, प्रोग्राम कैसा रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये चीज़ें मान लेते हैं कि ये चीज़ें इसको ऐड करवा रही हैं, 2 नंबरों को ऐड करवा रही है ये प्रोग्राम केवल इस वाले कंप्यूटर में। अगर इसी को हम अगर इसमें चला देंगे, इस प्रोग्राम को अगर हम इस वाले कंप्यूटर में चला देंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये ऐड करवाएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्या पता ये माइनस करवा दे 2 नंबरों का, या फिर क्या पता ये कुछ ना कराए, है ना, और क्या पता ये मल्टीप्लाई करवा दे, तो कोई गारंटी नहीं है, हमें नहीं पता है क्या होगा, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग होगा। तो उसके आर्किटेक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। अब क्या पता इसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग हो, रैम रोम जैसा भी है ना, तो उसको इसके हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा। 23 था कि मशीन डिपेंडेंट होता है, मतलब एक मशीन के लिए कोई कोड है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी मशीन में हम चलाएंगे, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में चलाएंगे तो वो हमें वैसा ही आउटपुट दे। ओके, और इसका डिसएडवांटेज क्या होता था, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं कल शाम को पार्टी कर लिया था, इस वजह से लगता है थोड़ा सा, ये मत समझना कि पी लिया था, ऐसा नहीं है ना, ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा लेट तक सो गया था, ज़्यादा लेट कल शाम को सोया था, तो आज ज़्यादा लेट मैंने जागा हूँ, इस वजह से थोड़ा लेजीनेस फील हो रहा है, तो डोंट वेरी, थोड़ा हेजिटेशन भी रहती है मुझे, कोई बात नहीं, आप मुझे कंफर्टेबल फील कराओ, मैं बहुत जल्दी इससे एक
एकदम वर्ल्ड क्लास के लेक्चर डिलीवर करूँगा। पर आप टेंशन मत लेना इसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अभी के लिए 2-4 वीडियोस में, उसके बाद तो एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाएगा। तो एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज के क्या है? इट इज़ वेरी फास्ट। अब थोड़ा सा ये आपको अभी समझना है, जब आगे आप और ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्यों फास्ट था। क्योंकि हमें करंट से ही डायरेक्ट डील करनी थी, है ना, 0 और 1 से डील करनी थी, तो तुरंत हम 0 देते थे, मतलब उसे बताते थे कंप्यूटर के किस सर्किट में कौन सा है, मतलब 0 जा रहा है या 1 जा रहा है, मतलब करंट जा रहा है और नहीं जा रहा है, और तुरंत फिर हमें उसी फॉर्म में मिल जाता था आउटपुट। तो बहुत जल्दी होता था। और इसके आगे की जो लैंग्वेज आएंगी, आगे की जनरेशन, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज और 4th 5th जनरेशन की लैंग्वेज, उनमें ऐसा नहीं होगा। बात करेंगे अभी क्यों नहीं होगा।